जिसके मन में विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में सर्कुलर कट के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रेट स्निप, बैंड स्निप, कम्बिनेशन प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। सीट मेटल या किसी चद्दर को काटना होता है तो हम स्निप का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चद्दर पर सर्कुलर कट करना होता है तो हम बेंड स्निप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेंड का मतलब होता है घुमावदार। किसी भी घुमावदार कट के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बेंड स्निप का। इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 56 नंबर का क्वेश्चन है, बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग के लिए किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हुक स्पैनर, रिंग स्पैनर, डबल एंड स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर। जब कभी भी बाहरी माइक्रोमीटर में शून्य सेटिंग की बात की जाती है तो हम हुक स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हुक स्पैनर के अगले सिरे पर हुक निकला होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी खांचे में इसको फंसाकर शून्य तक की सेटिंग कर लेते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हुक स्पैनर। हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कैलिपर का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आउटसाइड कैलिपर, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, हिल टाइप जेनी कैलिपर। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है कि किसी भी जॉब पर कैलिपर के हिल को रखकर या फिक्स कर देते हैं तथा इसके दूसरे हिस्से को मेजरिंग पॉइंट पर रखकर मेज़र कर लेते हैं। इसीलिए हमारा कौन सा कैलिपर होगा? हिल टाइप जेनी कैलिपर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न प्लायर का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, स्लिप ज्वाइंट प्लायर, इंटरनल सर्कल प्लायर। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है कि इस प्लायर में खांचे बने पड़े हैं। इस प्लायर के एक हिस्से को अप या डाउन खिसकाकर या स्लिप कराकर इस प्लायर की साइज को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए कौन सा प्लायर होगा? स्लिप ज्वाइंट प्लायर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फेस, चिक, वेज, पिन। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये वेज या आई होल है। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न हथौड़े या हैमर का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लब हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कुछ लोग इसे घन बोलते हैं तो कुछ लोग इसे बड़ा वाला हथौड़ा बोलते हैं, लेकिन हम लोग मैकेनिकल के रूप में इसे क्या बोलते हैं? क्लब हैमर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 61 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न मार्किंग उपकरण का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेवल गेज, बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। जैसा कि मैं चित्र में दिखाया गया है, किसी भी ऊंचे जॉब की सतह पर या सरफेस पर मार्किंग करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये कौन सा टूल है? यूनिवर्सल सरफेस गेज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कैलिपर का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्म ज्वाइंट कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया, यह जॉब के अंदरूनी हिस्से की माप लिया जा रहा है। इसीलिए कौन सा कैलिपर होगा? इनसाइड कैलिपर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कैलिपर का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेनी कैलिपर, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है कि यह जॉब के बाहरी हिस्से का माप लिया जा रहा है, तो यह कौन सा कैलिपर होगा? आउटसाइड कैलिपर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न प्लायर का नाम क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, स्लिप ज्वाइंट मल्टी ग्रिप प्लायर, इंटरनल सर्कल प्लायर। जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस प्लायर की साइज को बढ़ाने तथा घटाने के लिए स्लिप ज्वाइंट या खांचे बनाए गए हैं, जिसमें हम प्लायर की साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं तथा जिस हिस्से से हमें जॉब को पकड़ना होता है उस पॉइंट को हम लोग मल्टी ग्रिप बनाया गया है। यह इसलिए यह कौन सा प्लायर होगा? स्लिप ज्वाइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न औजार या टूल का नाम क्या है? जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, यह कौन सा टूल है? पाइप कटर। इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न औजार या टूल का नाम क्या है? जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, यह कौन सा टूल है? फ्लेयरिंग टूल है। इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट
आंसर। हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन में प्रयोग होने वाले हथौड़े का क्या नाम है। जैसा कि हमें चित्र में दिखाया गया है कि हम किसी धातु को पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट करने के लिए है हम लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी के हथौड़े का मैकेनिकल नाम होता है मैलेट हैमर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न प्लायर का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राउंड नोज प्लायर, इंड कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। जैसा कि मैं चित्र में दिखाया गया है, धातुओं की चादरों को एक ही तरफ से कटिंग करने के लिए इस प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, साइड कटिंग प्लायर। हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न सॉकेट या कुंजी का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑक्टागन सॉकेट की, हेक्सागन सॉकेट की, पेंटागन सॉकेट की, नोनागन सॉकेट की। जैसा कि मैं चित्र में दिखाई दे रहा है, चित्र में 3 फलक सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं तथा इसके 3 फलक पीछे होंगे। 3 और 3 कितने होते हैं, 6। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ये कौन सी कुंजी होगी, हेक्सागन सॉकेट की। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न वॉइस का नाम क्या है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन पर आते हैं पाइप वॉइस। पाइप वॉइस का इस्तेमाल हम पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं, जिसका शक्ल अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है। दूसरे ऑप्शन पर आता है हैंड वॉइस। हैंड वॉइस का इस्तेमाल हम बड़े जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं, इसका शक्ल भी अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है। तीसरे ऑप्शन पर आता है पिन वॉइस। पिन वॉइस का इस्तेमाल हम घड़ी की छोटी सुइयों तथा तारों तथा घड़ी की पिनों को पकड़ने के लिए करते हैं, इस जिसका शक्ल अंग्रेजी के आई अक्षर की तरह होता है। चौथे ऑप्शन पर आते हैं टूल मेकर वॉइस। टूल मेकर वॉइस का प्रयोग हम टूल्स को पकड़ने के लिए करते हैं, जिसका शक्ल अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पिन वॉइस।